आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस सीरीज में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which be a study of production of electricity from energy released during a spontaneous chemical reaction। स्पॉन्टेनियस में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इस मतलब कि जो बोल रहे हैं उसके नीचे में समझाया गया है, थोड़ा देर में बता देते हैं। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें कहा क्या जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए है और केमिस्ट्री वर्ड सोचेंगे तो थोड़ा सा केमिकल एनर्जी के लिए है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आइए इसका दैनिक जीवन में एकदम स्पष्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला देखते हैं कि जब हम लोग फ़ोन का यूज कर रहे हैं तो क्या होता है सर, बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रहा था, इसी के कारण ना डिस्प्ले जल रहा था। सर डिस्प्ले जल रहा होगा तो कहीं ना कहीं लाइट आया, लाइट किसके कारण से आएगा सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। और बैटरी में जो हो रहा था, बैटरी ना दे रहा था, तो बैटरी में होगा क्या सर? केमिकल एनर्जी। अब बैटरी बना भी होता है केमिकल का, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस। अब हम देखेंगे कि जैसे चार्जिंग करते हैं तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किसे दे रहे हैं सर? बैटरी को। तो इसके कारण से बैटरी में क्या चेंजेज आएगा सर? कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से बैटरी में क्या बनेगा सर? क्या बैटरी में बनेगा? केमिकल एनर्जी। तभी तो 0% से 100% हो जाता है। अच्छा, अभी आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस किसे कह रहे थे, इसे बता रहे हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिंक धातु, इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि टॉप से अब देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप से बॉटम जाने पे क्या बढ़ रहा था सर? रिड्यूसिंग एजेंट नेचर बढ़ रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट नेचर कहने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का नेचर रखता है। ठीक, उस बॉटम से टॉप जा रहे हैं तो क्या बढ़ जा रहा है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने का मतलब जो रिडक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो गेन करने का नेचर रखता है। तो देख सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रॉन इसे दे कॉपर को, तब क्या होगा सर? ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नेचर वाला अगर इलेक्ट्रॉन जिंक को देने लगे तो क्या हो जाएगा सर? मतलब कि ऐसा तो नेचर नहीं होता, नेचर के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा सर? नॉन स्पॉन्टेनियस। जिसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे तो स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अपनी इच्छा से दे रहा है, और क्यों का जवाब नीचे भी है। लेकिन अगर कॉपर जिंक को दे रहा होगा तो ये अपनी इच्छा से नहीं दे रहा है सर, इसका नेचर रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का नेचर रखता है, देने का नहीं। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, इच्छा से नहीं रहेगा। बिकॉज जिंक है या हैविंग मोर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडेशन नेचर इसके पास ज़्यादा होता है कॉपर के मुकाबले, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। लिखा हुआ इसी कारण जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके पास गिविंग नेचर है जिंक के पास, जबकि कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन टेकिंग नेचर है। तो गिविंग नेचर से होगा जिंक, अगर कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा तो स्पॉन्टेनियस। लेकिन जो नहीं देने वाला है वो दे रहा हो तो क्या होगा सर? उसकी इच्छा के बिना होगा, और वो कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। धन्यवाद।